अंतरिक्ष में फ़ोन ले जाने पर क्या होगा। आज हम अपने इस छोटे से डिवाइस यानी स्मार्टफोन को अंतरिक्ष की सैर पर भेजने वाले हैं। विज्ञान के जरिए कहूँ तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या होगा जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को अंतरिक्ष में भेजेंगे। आखिर कैसी रहेगी इसकी यात्रा और क्या ये स्पेस वैक्यूम में काम करने लायक रहेगा। चलिए पता लगाते हैं। अगर आप लंबे समय से मोबाइल और उससे साथ हो रही रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि साल 2010 में गूगल ने अपने स्मार्टफोन नेक्सस एस के साथ कुछ इस तरह का ही प्रयोग किया था। उनकी टीम ने वेदर बैलून और पैराक्यूट और पॉलीस्टायरीन बॉक्स के जरिए एंड्रॉयड डॉल और नेक्सस एस मोबाइल फ़ोन को 1,00,000 फीट यानी लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तक लॉन्च किया और ट्रांसमीटर जीपीएस के जरिए उसे ट्रैक किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई के बाद जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और ऊंचाई के बाद जब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था तब भी फ़ोन सही सलामत था और उसकी अधिकतम रफ्तार 139 mph तक पहुंच गई थी। खैर, इस प्रयोग के जरिए उन्होंने नेक्सस एस में कई इमेज रिकॉर्ड की और उन्हें अपने स्मार्टफोन की सहनशक्ति का भी पता लग गया। यही नहीं, साल 2010 में खुद नासा ने भी नेक्सस एस और आईफोन 4 स्मार्टफोन को अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ISS में भेजा था, जहां इन मोबाइल फ़ोन्स को छोटी छोटी सैटेलाइट्स के साथ अटैच करके एटलांटिस स्पेस शटल में भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने सैटेलाइट्स में कैमरा, सेंसर, वाईफाई कनेक्शन और डाटा ट्रांसफ़र की सुविधा दी थी जो स्पेस स्टेशन से संपर्क रख सके। यही नहीं बल्कि साल 2013 में भी सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा एक नैनो सैटेलाइट के साथ गूगल का नेक्सस 1 स्मार्टफोन स्पेस में भेजा गया। इस दौरान उस फ़ोन से कई एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया गया। बहरहाल ये सभी एक्सपेरिमेंट्स या तो स्पेस की हाइट यानी 100 किलोमीटर से नीचे किए गए या इनमें स्मार्टफोन्स को सैटेलाइट के साथ स्पेस में भेजा गया, जहां पल पल पर कंप्यूटर के जरिए इन स्मार्टफोन की हालत को जांचा जाता ताकि इनमें किसी भी तरह की खराबी ना हो पाए। पर हमारा यहाँ उद्देश्य तो ये जानने का है कि भला इन सभी तरह की सावधानियों के बगैर स्पेस में हमारे मोबाइल फ़ोन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और आखिर ये वहाँ जिंदा रह पाएगा या नहीं। सबसे पहले तो अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अंतरिक्ष में भेजना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप किसी स्पेस क्राफ्ट के जरिए अपने फ़ोन को आउटर स्पेस में छोड़ दें, जैसा कि नासा अपने ISS में करता है। हालांकि यहाँ हमारी अर्थ की ग्रेविटी का प्रभाव रहता ही है, जिसकी वजह से एक ही तरह के वैक्यूम की उम्मीद करना सही नहीं होगा। ये तरीका प्रैक्टिकल ज़रूर है, पर अगर आपको किसी स्मार्टफोन को आउटर स्पेस के वैक्यूम में यानी अनंत दूरी तक फेंकना होगा तो दूसरे तरीके के मुताबिक आपको उसे लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी से बाहर फेंकना पड़ेगा, जो हमारे पृथ्वी की स्पेस वेलोसिटी है। पृथ्वी की स्पेस वेलोसिटी से फेंकी गई कोई भी चीज़ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, जिससे वो चीज़ अंतरिक्ष की काफ़ी गहराई में पहुंच जाती है। हालांकि दूसरे तरीके से हमारा स्मार्टफोन शुरुआत में ही तहस नहस हो सकता है,
पर फिलहाल तो हम उसकी अंतरिक्ष में असली परीक्षा लेने वाले हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से हमारे पूरे आउटर स्पेस का तापमान कम से कम -260.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं अर्थ के ऑर्बिट में डायरेक्ट सनलाइट से मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमारे स्मार्टफोन ऐसे तापमान में और उसमें हो रहे बदलाव में तो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। आमतौर पर स्मार्टफोन की वर्किंग टेम्परेचर कंडीशन -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। अगर तापमान बेहद कम है तो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन टूटने की पूरी संभावना होगी। ऐसी स्थिति में हमारे स्मार्टफोन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसकी बैटरी। इतने खतरनाक तापमान में बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में आग लग सकती है जो उसे नष्ट भी कर सकती है। पर अगर तापमान ज़्यादा भी ना रहा तो आपका स्मार्टफोन बड़ी जल्दी शट डाउन हो जाएगा। वैसे तो यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि आप अंतरिक्ष में भेजे गए अपने फ़ोन से संपर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वातावरण में मौजूद आयनोस्फीयर लेयर पृथ्वी से भेजी गई रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती है। आपके पास अलग से स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्मार्टफोन को ऐसी कंडीशन में अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर तक पहुँचने में समय ज़रूर लग सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर स्मार्टफोन की इमिसिविटी यानी रेडिएशंस छोड़ने की क्षमता रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा है तो अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने की वजह से उस पर सोलर रेडिएशंस एक तरफ नहीं पड़ेगी। ऐसे में संभावना है कि स्मार्टफोन का टेम्परेचर उसके मिनिमम वर्किंग टेम्परेचर से ऊपर ही हो। अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके काम करने की संभावना बढ़ जाएगी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्पेस में रेडिएशंस काफ़ी रैंडम यानी आकस्मिक होती है, जो कभी भी स्मार्टफोन की बैटरी को आराम से डैमेज कर सकती है। रेडिएशंस के अलावा स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स में मौजूद एलिमेंट्स को आसानी से खराब कर सकती है। इसकी वजह से डाटा करप्ट हो सकता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस भी गड़बड़ा सकती है और सेमीकंडक्टर डिवाइस भी खराब हो सकते हैं। यानी आपका फ़ोन चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खुद पृथ्वी पर ये कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक समस्या बनी हुई है, जिसके लिए अभी भी कई तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। खैर, इन सभी तथ्यों से ये तो स्पष्ट होता है कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को अकेला अंतरिक्ष में छोड़ दें तो उसके जिंदा बचने की संभावना बेहद ही कम है। अगर वो नष्ट ना भी हुआ तो उसका बंद हो जाना तो निश्चित ही है। बहरहाल, सैटेलाइट की मदद से तो स्पेस स्टेशन में स्मार्टफोन्स बिना रुके आसानी से काम करते हैं। हालांकि हमारे स्मार्टफोन में सीपीयू, मेमोरी और बाकी इंटरनल सिस्टम कन्वेंशनल सैटेलाइट के मुकाबले काफ़ी एडवांस ज़रूर है, पर फिजिकली स्पेस कंडीशंस में चलने के लिए ये अभी इतने सक्षम नहीं हैं। देखते हैं कि भविष्य में हम कब अंतरिक्ष में भी अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।